हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स ट्रिक्स पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। एक और जो आपका मैथ्स में पूछा जाते हैं क्वेश्चंस, वो है हमारा टाइम एंड वर्क। तो एक आप इम्पोर्टेंट टॉपिक के रूप में इसको कर सकते हैं। टाइम एंड वर्क यानी समय और काम आपका। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में बहुत देखने को मिलते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, तो आपके पास आ जाता है एक व्यक्ति एक काम को 10 दिन में कर सकता है, दूसरा 20 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपने जरूर देखे होंगे अगर आपने मैथ से रिलेटेड कोई एग्जाम दिया हो, कॉम्पिटिटिव कोई भी एग्जाम दिया हो, तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चंस को हम आसानी से कैसे कर सकते हैं, उसी के लिए मैं आपके लिए ये आज सेशन लेके आया हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आएगा और ये देखने के बाद आपको इस टाइप के क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको ये चीज समझाने जा रहा हूँ। अब बात करूं अगर मैं टाइम एंड वर्क की। टाइम होता है जैसे हमारे पास किसी भी काम को अगर आप कर रहे हो या फिर किसी से काम करवा रहे हो तो उसको एक निश्चित टाइम दिया जाता है। जैसे आपको मान लो कोई एक बुक रीड करनी है, आपको आधे घंटे का टाइम दिया जाता है या फिर 1 घंटे का टाइम दिया जाता है। और उस 1 घंटे में आप उस बुक के कितने पेजेस को रीड कर रहे हो? मान लो आप 10 पेजेस को रीड कर रहे हो। मान लो 1 घंटे में आप कितने पेजेस रीड कर सकते हो? 10। तो आपसे पूछ लेता है कि आपको 150 पेज रीड करने हैं, तो आपको कितने घंटे लगेंगे? ये तो बिल्कुल एक बेसिक क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि आपको 150 पेज रीड करने हैं तो कितने घंटे लगेंगे? 1 घंटे में हो रहे हैं 10, तो 150 कितने में होंगे? यानी 15 घंटे लग जाएंगे आपको। ये तो एक सिंपल क्वेश्चन है जो एक ही मतलब व्यक्ति पे क्वेश्चन बेस्ड है, वो क्वेश्चन है ये। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अब मैं बात करूं अगर कैसे हम निकालते हैं टोटल हमारा जो वर्क होता है, तो जब भी हम वर्क निकालेंगे यानी काम निकालेंगे, टोटल वर्क, वो होता है आपका जो टाइम और एफिशिएंसी। टाइम इनटू एफिशिएंसी, तो ये फॉर्मूला है जो टाइम एंड वर्क में आपका बेसिक फॉर्मूला कह सकते हो। इसी एक फॉर्मूला पे आपका ये कंप्लीट चैप्टर इसी के इर्द गिर्द घूमता है। एफिशिएंसी क्या होती है हमारी, अगर मैं बात करूं कि आप कितना काम एक दिन में कर सकते हो या जितना भी आपको मेंशन टाइम पीरियड है उसमें आप कितना काम कर सकते हो। जैसे एक दिन में आप कितना काम कर सकते हो 5 दिन में, तो एफिशिएंसी होगी। मान लो आपको 5 दिन का काम गिवन है, इतना कर सकते हो, एक दिन का बताओ, तो एक दिन की एफिशिएंसी होगी यानी एक दिन का किया हुआ काम। टाइम हो गया इनटू में टाइम, वो आपका टोटल वर्क निकलता है। मान लो एक दिन में 5 काम कर रहे हो तो 5 दिन में कितना करोगे? टोटल वर्क निकल आएगा आपका 25। तो इस टाइप से आपका ये फॉर्मूला जो है टाइम एंड वर्क में बहुत एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको आप नोट कर सकते हैं। वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे चलते हैं। अब बात करूं अगर मैं कि इस पर बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। मान लो आपने ये क्वेश्चन जरूर देखा होगा, ए एक काम को 54 दिन में कर सकता है और बी कर सकता है 108 दिन में। अब दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे? ये आपने जरूर देखा होगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए तो उसका जो हमारा मेथड होता है वो होता है हमारा एलसीएम मेथड। कौन सा मेथड हो गया हमारा? एलसीएम मेथड। ये एक बहुत एक आसान मेथड है। एक बार आपने अगर अच्छे से समझ लिया तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को या फिर मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन को चुटकियों में आप सोल्व कर देंगे। एलसीएम मेथड फॉर टाइम एंड वर्क। तो ये मेथड मैं आपको समझाने जा रहा हूं, अब ध्यान से आप इसको समझना। क्या करते हैं, हम दोनों का ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेना मैंने आपको सिखाया था, इस पर मैंने एक एचसीएफ एलसीएम पे सेशन भी लिए, शायद 2 सेशन है जिसकी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको अवेलेबल करा दूंगा जिस पर आप क्लिक करके
कैसे आप आसानी से बिल्कुल शॉर्टकट में एलसीएम ले सकते हैं, वो मैंने उसमें सिखाया आपको, तो उसको आप जरूर देखें। तो एलसीएम आएगा दोनों का 108। अगर आपने वो वीडियो अच्छे से एक बार देख ली तो आप एलसीएम को देखते ही निकाल पाएंगे। जैसे मैंने अब देखते ही 108 लिख दिया, ऐसे कोई भी नंबर आ जाए आप देखते ही उसका एलसीएम निकाल लेंगे। अब निकालूंगा मैं 54 108 को कितने पे डिवाइड करेगा, 2 पे, और 108 करेगा 1 पे। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने ए और बी का क्या लिख लिया, जो भी जितने दिन में वो काम कर सकते हैं, उसके बाद उसका एलसीएम लिया। अब ये जो निकल के आया हमारा 1 और 2, ये इसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी। एफिशिएंसी 1 और 2 ये दोनों की एफिशिएंसी होगी। यानी ए तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2, और बी एक दिन में कितना कर रहा है, 1 काम, तब उनका काम पूरा हो रहा है 108 दिन में। अब देख ही सकते हैं कि अगर ए एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 108 काम कितने दिन में करेगा, 54 दिन में। और अगर बी एक दिन में 1 ही काम कर रहा है तो 108 काम 108 दिन में होगा। ये तो सिंपल है। तो यहां तक आपको समझ आया होगा, ये होगी एफिशिएंसी। अब मैं बात करूं आगे, ये मैंने 108 एलसीएम ले लिया, इसकी एफिशिएंसी आ गई 2 और इसकी 1। अब मेरे को निकालना दोनों मिलके कितने टाइम में कर देंगे। तो दोनों मिलके कितने में करेंगे, 108 लिख लूंगा यहाँ पे जो मेरा ये है, डिवाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ ए। अब ये 108 क्या है, 108 है मेरा टोटल वर्क, तो ये भी आप नोट कर लें। यानी कुल कार्य मेरा कितना है, 108। तो एलसीएम मेथड में जो आपका फॉर्मूला होता है वो मैंने पहले फॉर्मूला ही लिख देता हूं आपको, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी। अगर 2 है तो ए और बी, 3 आ जाए तो ए बी सी, ऐसे ही चलता जाएगा। तो टोटल वर्क हमारा कितना है, 108। एफिशिएंसी का टोटल ये 2 और एक ये 1, कितना आ गया, 3। तो दोनों मिलके कितने में करेंगे, 36 दिन में। ये आपका आंसर निकल के आ गया। ये था हमारा एलसीएम मेथड, बिल्कुल बेसिक मेथड है। कितना निकल के आ गया, 36 दिन में आपका ये दोनों मिलके काम को कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब एक चीज और मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा। अब एफिशिएंसी का रेशियो हमारा क्या है, अब मैंने आपको क्या लिखवाया था, जो फॉर्मूला एफिशिएंसी इनटू टाइम किसके इक्वल था, टोटल वर्क, यही लिखवाया था मैंने आपको। एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क हमारा। अब मैं बात करूं, अगर काम अगर सेम है दोनों पर्सन का, यानी ए और बी का टोटल वर्क क्या है, सेम, यानी ये क्या हो गया हमारा, कांस्टेंट। ये हो गया कांस्टेंट। अगर काम सेम है दोनों का, सेम काम आपने दिए, तो एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये हो गया कांस्टेंट को मैंने के लेट कर लिया। तो एफिशिएंसी क्या हो जाती है, टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये चीज आप जरूर नोट करें कि जब भी टाइम सेम, वर्क सेम हो, सॉरी, जब भी आपका टोटल वर्क क्या हो, सेम, तो वर्क हो जाता है कांस्टेंट। तो अब जो आपको एफिशिएंसी हो जाती है वो टाइम के क्या हो जाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इसका क्या मतलब है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। अब यहां अगर मैं बात करूं ए और बी की, कितनी एफिशिएंसी थी, ए की तो थी हमारी 2, और बी की बात करूं कितनी थी, 1। ये मैंने एफिशिएंसी लिख दी। अब आपसे पूछ लें कि टाइम का रेशियो बताओ, ये तो हो गया एफिशिएंसी का रेशियो कि ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की 1 है। टाइम का पूछ ले तब आपका ये चीज यूज होती है। अब इससे टाइम का निकालने के लिए क्या होगा, अपोजिट, यानी टाइम का हो जाएगा आपका 1:2। तो ये चीज आप जरूर एक अच्छे से नोट करें। क्या एफिशिएंसी क्या होती है, टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है जब हमारा टोटल वर्क क्या हो, सेम। ए और बी की एफिशिएंसी 2:1 थी, तो टाइम का रेशियो हो गया 1, और सॉरी एफिशिएंसी का रेशियो हो गया 2:1, टाइम का हो गया आपका 1:2। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। ये मैंने आपको एक बिल्कुल बेसिक मेथड से समझाया है।
अभी मैं आपको एक आधा और एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं आगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आपको आगे भी बेहतरीन सेशन मिलते रहें। तो अब मैं बात करूं, एक और एग्जांपल अगर लूं तो क्या आ जाता है हमारा कि आपका ए तो एक काम को कर सकता है 90 दिन में। ए कितने दिन में कर सकता है? 90 दिन में। और ए और बी मिलकर कर सकते हैं आपका 60 दिन में। क्या क्वेश्चन है आपका? ए तो कर सकता है 90 दिन में, बी, ए और बी मिलके 60 दिन में कर रहे हैं, तो ये बताओ कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? ये एक और अच्छा क्वेश्चन है आपका जो आपको देखने को मिल जाता है एग्जाम में। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? ए तो करता है किसी काम को 90 दिन में, ए और बी कर सकते हैं दोनों मिलके 60 दिन में, तो बी का क्या बताओ कितने दिन में कर देगा? सेम वही हम एलसीएम मेथड लगाएंगे, और उम्मीद करता हूं अब तक तो आपका इसका आंसर निकल गया होगा अगर आपने उस मेथड को अच्छे से समझा तो। चलिए चलते हैं, ए कितने दिन में कर रहा है? 90 दिन में। स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। बी का मेरे को पता नहीं है, ए और बी की मेरे को मालूम है कितनी, 60 दिन में। एलसीएम ले लूंगा, कितना एलसीएम आएगा? 180। ये तो गया 2 पे, ये 3 पे। क्या बताया था मैंने? 2 और 3 क्या है? एफिशिएंसी। अब ए की तो मेरी एफिशिएंसी निकल के आ गई 2, और 3 किसकी निकली है? ए प्लस में बी की। तो ये चीज आपको यहाँ ध्यान से समझनी होगी कि टोटल एफिशिएंसी मेरी ए की तो निकल आई 2, यानी ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2। ए और बी मिलकर टोटल काम 60 दिन में कर रहे हैं, तो उनकी एफिशिएंसी निकल आई 3। यही आपको यहाँ समझना है, इसके बाद आपका क्वेश्चन हो गया। अब ए प्लस बी एफिशिएंसी है टोटल 3, ए की एफिशिएंसी मेरे को मालूम है कितनी? 2, तो यहां से बी की एफिशिएंसी निकल आएगी। बात करूं मैं बी की एफिशिएंसी की तो कितनी निकल आई? 1। बी की 1 निकल आई। अब अगर बी की एफिशिएंसी 1 निकल आई तो यहां मैं 1 पुट कर सकता हूं। सॉरी, ये आपकी एफिशिएंसी, ये हो गया मेरा एक्स लेट कर लिया मैंने, एफिशिएंसी आ गई मेरे पास 1। अब मेरे को क्या निकालना है? टाइम। तो क्या बताया था मैंने? एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है मेरा? 180। एफिशिएंसी निकल आई बी की 1, टाइम मेरे को निकालना है, तो कितना आ गया टाइम? 180 मिनट्स या फिर 180 आवर्स, जो भी आपको यूनिट गिवन हो। सॉरी, 180 डेज हो जाएगी, जो भी यूनिट है, बस यूनिट सेम रहेगी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो बी उस काम को कितने दिन में कर देगा? 180 डेज में। अगर ए किसी काम को 90 दिन में कर रहा है, ए और बी 60 दिन में कर रहे हैं मिलके, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? 180 डेज में। तो ये था आपका एलसीएम मेथड, किसका? टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। एक और एग्जांपल लेता हूं, आपको और अच्छे से क्लियर कर देता हूं ये। उम्मीद करता हूं अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा जितना भी मैंने समझाया है। अब अगर मैं बात करूं, एक और अगर मैं क्वेश्चन लूं, तो एक आपका आ जाता है, ए किसी काम का 2/5 कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। ए किसी काम का 2/5 10 दिन में कर रहा है, और बी उसी काम का 3/5 कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। तो ये बताओ ए और बी मिलके टोटल काम को कितने दिन में करेंगे?
तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ए किसी काम का 2/5 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम का 3/5 10 दिन में कर रहा है, तो ए और बी मिलके टोटल काम को कितने दिन में करेंगे। तो ये एक और अच्छा क्वेश्चन है आपको जो देखने को मिल जाता है एग्जाम्स में। एक बार आप खुद से ट्राई करें, फिर मैं इसको सोल्व करा देता हूँ। और फटाफट से अभी तक जिसने भी वीडियो को लाइक और शेयर ना किया हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। आई होप आपका आंसर अब तक निकल आया होगा अगर आपने अच्छे से एलसीएम मेथड को समझा तो। चलिए सॉल्व करते हैं। अब क्या कह रहा है, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा कि ये पूरा काम कितने दिन में कर रहा है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ए और बी टोटल काम कितने दिन में करेंगे। तो आपको सबसे पहले चाहिए ए और बी इंडिविजुअली यानी अलग अलग उस काम को, पूरे काम को कितने दिन में कर रहे हैं, तभी हम एलसीएम मेथड यूज कर पाएंगे। तो क्या कह रहा है, ए किसी काम का 2/5 कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। यदि ए 2/5 कर रहा है 10 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो इसको कैसे निकालते हैं, 10 × 5/2, तो पूरा काम करेगा 25 दिन में। तो ये चीज आपको समझनी होगी कि 25 दिन मैंने कैसे निकाला। मैं आपको बेसिक से समझा देता हूँ अगर जिसको समझ ना आया हो। ए किसी काम का, कोई काम मैंने मान लिया एक्स का 2/5 10 दिन में कर रहा है, तो एक्स को कितने दिन में करेगा, 10 × 5/2, यही तो मैंने किया, 25 दिन निकला है। तो ए का टोटल का निकल के आ गया, कितने दिन में कर देगा पूरा काम, 25 दिन में। अब बात करूं बी की, बी कितने दिन में कर रहा है, 3/5 काम कर रहा है 10 दिन में। तो बी की अगर मैं बात करूं तो कितना आ गया बी का, 50/3 दिन में कितना करेगा टोटल काम। ए कर देगा 25 दिन में और बी करेगा 50/3 यानी 50/3 डेज में कंप्लीट वर्क कर देगा। तो यहां तक उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। आगे तो आपको पता ही है एलसीएम मेथड लगाना है हमने फिर से। तो चलिए एलसीएम मेथड लगा लेता हूं मैं। ए कितने दिन में कर रहा है 25, बी 50/3। तो जब भी फ्रैक्शन में हो तब एलसीएम कैसे लेंगे, ये चीज भी आप समझ लें। यहाँ तो आपको क्या लेना है, जो भी न्यूमरेटर है उसका एलसीएम लेना है, यानी 50। तो इसकी एफिशिएंसी तो आ गई 2, यानी 52 जा 25 2 जा 50। अब यहाँ है आपका 50, तो 50 बन जा 50 और 1 को आप क्या करोगे 3 से मल्टीप्लाई, तो इसकी आ जाएगी 3 एफिशिएंसी। ये क्योंकि 50 को किससे डिवाइड करूंगा, 50/3 से, तो 50 से 50 कट जाएगा, 3 आ जाएगा मेरा, इसलिए इसकी एफिशिएंसी क्या आ गई 3। तो अब बात करूं मैं, टोटल कितने दिन लगेंगे दोनों को, 3 + 2 यानी 50/5। तो 10 दिन में दोनों मिलके क्या कर देंगे, काम को पूरा कर देंगे। तो एक और ये अच्छा क्वेश्चन था जो मैंने एग्जांपल लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो ये था हमारा जो टाइम एंड वर्क होता है आपका, एक बेसिक मैंने आज आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया और एलसीएम मेथड आपको सिखाया है कि कैसे आप एलसीएम मेथड की हेल्प से इन क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब करें। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों। कल मैं आपको आगे इसके क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं जिनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं, वो भी आपको कराऊंगा। उसके बाद आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।